बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाँद की आमद से रोशनी चमकते नीचे खूबसूरत से शहर में नौजवान ज़हरा बेसब्री से रमज़ान की आमद का इंतज़ार कर रही थी। वो इंतज़ार के साथ देख रही थी जब रात के वक्त आसमान चमकते सितारों में तब्दील होते हुए इस्लामी कैलेंडर में मुक़द्दस तरीन महीने के आगाज़ का इशारा दे रहा था। ज़हरा का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था जब वो अपनी दादी के साथ लंदन की हल्की सी रोशनी के नीचे बैठी हुई थी। बड़ी आंखों और हैरत से भरे दिल के साथ वो अपनी दादी की तरफ मुतवज्जा हुई और पूछने लगी, दादी हम रमज़ान में रोज़े क्यों रखते हैं? दादी ने एक हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर फैलाई और एक कदीम कहानी सुनाना शुरू की। वो ज़हरा को एक अजीम ताजिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जिन्हें अल्लाह ताला ने आखिरी नबी के तौर पर मुंतखब किया था, और अल्लाह ने रमज़ान के दौरान कुरानी आयत कैसे नाजिल की। ज़हरा की दादी बताती हैं कि रमज़ान के रोज़े का मतलब सिर्फ खाने पीने से परहेज़ करना नहीं है, बल्कि रूह की परवरिश और अल्लाह से ताल्लुक़ को गहरा करना है। यह खुद की अक्कासी, तज़किया नफ्स और रूहानी नशोनुमा का वक्त है। ज़ारा इस कहानी को बहुत गौर से सुन रही थी। वो ये समझा रही थी कि रमज़ान एक मुक़द्दस महीना है जो कि अल्लाह की तरफ से मोमिनों के दिलों की रहनुमाई और मजबूती का तोहफ़ा है। इस बाबरकत महीने के दौरान रोज़े शुक्र का इजहार करने, माफ़ी मांगने और अपने ईमान को आजमाने का एक तरीका है। इसलिए हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं। जैसे ही रमज़ान का महीना आता है, ज़हरा हर दिन को नए मकसद और अज़म के साथ चल रही थी। वो सहरी के लिए फजर से पहले ही उठ जाती और अपने घर वालों के साथ नमाज अदा करती और ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त इफ्तारी करने के लिए अज़ान का बेताबी से इंतज़ार करती। सदका, दुआ और नज़्म ज़ब्त के अमल के ज़रिए वो हर गुज़रते लम्हे के साथ अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ गहरा होता महसूस कर रही थी। ईद उल फ़ितर का जश्न आखिर में रमज़ान का चाँद ईद उल फ़ितर के रोशन सूरज को रास्ता दे रहा था। ज़हरा अपने ख़ानदान और बरादरी के साथ रमज़ान के एहतमाम और इसके हासिल होने वाली बरकतों का जश्न मना रही थी। ज़हरा के तशक्कुर से भरे दिलों और हौसला अफ़ज़ाई के साथ और दावत देने, दुआ करने और ईमान के सफ़र के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए उसके कज़न इकट्ठा हुए और उन्होंने मिलकर ईद का लुत्फ़ उठाया।